हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। तो आज के लेक्चर हम लोग सीखने वाले हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का एल्कीन और फ्री रेडिकल में कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन सकते हैं, उसके सारे एग्जांपल्स हम लोग सीखने वाले हैं आज इस वीडियो में। पिछले वीडियो हमने कार्बोकैटायन का आपको बताया था, पूरा डिटेल्स में बताए हैं। वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एल्कीन का पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन दोनों एक ही तरह से होते हैं, आप लोग जानते हैं। ठीक है, एल्कीन का बनाते हैं, देखेंगे ध्यान से। CH2 और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर हमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले तो अल्फा हाइड्रोजन हमें ढूंढना होगा और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। वहाँ पर कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले कार्बन, और यहाँ फ्री रेडिकल में तो रेडिकल के बगल वाले कार्बन को हम बोलेंगे। ठीक है, अभी इसको बताएंगे, पहले इसको। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, और ये 3 अल्फा हाइड्रोजन भी हैं। ठीक है, ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन एक एक करके ब्रेक होंगे, एक बार में एक ही ब्रेक होगा। ठीक है, अब कैसे ब्रेक होगा, यहाँ पर देखिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर आ जाएंगे तो इस कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, यानी 5 हो जाएगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगी। ठीक है, जब 5 हो जाएगी तो हम दोनों तरह से तीर को दिखाते हैं, इस बगल भी इस बगल भी। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा तो कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, H+ इस तरीके से, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा C और यहाँ पर CH2-। ठीक है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड है। क्लियर? ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, इस तरीके से फिर से एक बार देख लीजिए, हमें एल्कीन का बनाना स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, जब ये बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, यहाँ पर शिफ्ट होता है, इस कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाती है। जब इस कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा होगी तो इसमें से कौन बॉन्ड ब्रेक होगा, जो कमज़ोर होगा वही बॉन्ड ब्रेक होगा। सिग्मा और पाई में कौन कमज़ोर बॉन्ड होता है, पाई, तो पाई ही ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये भी ब्रेक होगा, ये भी ब्रेक होगा, इस तरह से 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसके एल्कीन के बन जाएंगे। इसको भी बना लेते हैं। इस बार इसको ब्रेक करते हैं, H+ कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, CH और यहाँ पर CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पर माइनस, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब की बार इसको ब्रेक करते हैं, कैसा दिखेगा, H+ और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है, डबल बॉन्ड CH और CH2- और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से इसके कितने स्ट्रक्चर बने, 1 2 3। ठीक है, कितने स्ट्रक्चर बने एल्कीन के, 3 स्ट्रक्चर। तो हमने आपको पिछले में बताया था, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग या फिजन, बॉन्ड ब्रेकिंग बोल सकते हैं, फिजन मतलब भी टूटना, इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे उतने अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ये बात हमने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। ठीक है, ये एल्कीन का हमारा बनकर ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम फ्री रेडिकल का बताते हैं, उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। सेम है, थोड़ा सा केवल डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, इस तरीके से हमारा बन जाएगा।
चलिए ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अभी इसका हम ढेर सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी फ्री रेडिकल का कर लेते हैं, ठीक है। चलिए फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन के जैसा ही होता है, सेम कार्बोकैटायन, केवल कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन एक डिब्बा इसके पास रहेगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डिब्बा में रहेगा, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, किससे मांगेगा? यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन है, जो ये बॉन्ड बनाया है, ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा। किस तरीके से? होमोलिटिकली ब्रेक होगा। उसमें क्या होता था? पूरा ब्रेक हो जाता था, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, मतलब हेटेरोलिटिकली होता था, अलग अलग, ठीक है। इसमें होमोलिटिकली मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, तो क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर? कार्बन और इसके पास एक रेडिकल। अब कार्बन के पास भी एक रेडिकल है, यहाँ पर कार्बन के पास एक रेडिकल, एक हाइड्रोजन एज इट था, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। ये अल्फा हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर रेडिकल है, यहाँ इसके पास रेडिकल है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और है, एक रेडिकल, ये रेडिकल क्या करेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये CH2, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका कंप्लीट हो गया, ठीक है, ऑक्टेट। अब यहाँ पर इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर रेडिकल, केवल रेडिकल रहेगा, वहां पर पॉजिटिव चार्ज रहता था, बस इतना ही डिफरेंस है, ज्यादा नहीं। CH2, ठीक है। इस बार इसको ब्रेक करते हैं, H रेडिकल और हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये हमारा फ्री रेडिकल का बन गया स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लियर? कितने बने? 3 ही बने, 1 2 3, ठीक है। ये बन गया, नोट कर लीजिए इसको। उसमें केवल पॉजिटिव चार्ज रहता था, इसमें रेडिकल, बस। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं दोनों का। चलिए क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद स्टेबिलिटी और उसके बाद खत्म, हाइपर कॉन्जुगेशन। चलिए इसमें आप लोग बताएंगे पॉज करके, हम स्ट्रक्चर अभी बनाते हैं। ठीक है, बताएंगे आप लोग, इतना नहीं। यहाँ पर रेडिकल, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, पॉज करके बताएंगे। यहाँ पर रेडिकल, एक एल्कीन का और एक रेडिकल का, फ्री रेडिकल का। आइए इसमें जानते हैं कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, ठीक है, कुछ भी आपको सोचना नहीं है। कितने हैं? यहाँ पर 2 है, यही बगल वाला है तो यही रहेगा। कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अभी हम स्टेबिलिटी बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ये है और ये है और ये है, 3 है, 1 2 3 मिथाइल है, तो यहाँ पर कितने हैं? 3 3 3, ठीक है, 3 3 6 3 9, 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरीके से हम बताएंगे एल्कीन में।
यहाँ पर देखिए रेडिकल के बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन। कार्बन है तो उस पर जितने हाइड्रोजन लगे होंगे उसको बोलेंगे हम अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड रेडिकल के बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। यहाँ पर कितने हैं? 3। यहाँ पर कितने हैं? 1 1 2 3, एक हाइड्रोजन है यहाँ पर 1 3 और एक 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो आपको सोचना नहीं है, नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद और सारे क्वेश्चन कराते हैं। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, बहुत इजी है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे आ जाएगा। ठीक है, इसमें बताएंगे आप लोग इसमें बताएंगे रेडिकल, ये सब पॉज करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन कौन है? यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, कितने? 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितने हो जाएंगे? डबल बॉन्ड के बगल वाला, ये भी सब है इसमें, तो कितने? 3 3 3 3 3 3 6 3 9 3 12, यानी कि यहाँ पर 12 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड के बगल वाला, दोनों हैं एक ही कार्बन से अटैच्ड हैं, 2 मिथाइल, यहाँ पर कितने हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, 3 3 6, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं रेडिकल के बगल वाला कार्बन, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2, कितने? 5 अल्फा हाइड्रोजन। आप लोग चेक करेंगे, यहाँ पर 3 2, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2, 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर कितने? रेडिकल के बगल वाला कार्बन, यहाँ पर कितने हो जाएंगे हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 1 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से आप बताएंगे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। ठीक है, अब हम स्टेबिलिटी सीखते हैं। अब आप लगा लेंगे कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। चलिए, स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं? स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे, स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टेबिलिटी is directly proportional of number of alpha hydrogen। स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी में हम सबसे पहले हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे, उसके बाद इंडक्टिव, क्योंकि हम इंडक्टिव पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन सेम आ गए हैं तो हम इंडक्टिव से लगा सकते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी कम है। इसीलिए बोल रहे थे, अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट नहीं पढ़ के आएंगे तो ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। वही वाला ले रहे हैं एक बार। चलिए इसमें बताएंगे एल्कीन में स्टेबिलिटी। ठीक है, बताएंगे यहाँ पर कितने
6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और 3 6, ठीक है। यहाँ पर 3 3 3 3 3 3 6 3 9 3 12, 12 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर डबल बॉन्ड के बगल वाला, यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है तो 1 अल्फा हाइड्रोजन। ए बी सी करके हम ए बी और सी, सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा? बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा स्टेबिलिटी हो गया। नोट करिए इसको, नीचे दिखाई नहीं देगा, ठीक है। जैसे दूसरा हमें दे दिया यहाँ पर और ये यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको इसमें बतानी है, सोच समझकर बताएंगे। पॉज करके आप लोग बताइए, चीटिंग बिल्कुल भी नहीं। सी, ठीक है। और रेडिकल बताएंगे पॉज करके आप लोग। यहाँ पर रेडिकल और यहाँ पर रेडिकल, ठीक है। चलिए, इसमें 2 ही हैं, इसमें 3 है, कंपेयर करेंगे ए और बी, ठीक है। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 3 3 6। पहले अल्फा हाइड्रोजन हम चेक करेंगे, उसके बाद इंडक्टिव पे जाएंगे। अगर सेम रहेगा तो यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये तो सेम आ गए। अब क्या होगा? अब कैसे स्टेबिलिटी बता सकते हैं? तो हाइपर कॉन्जुगेशन का काम खत्म, अब इंडक्टिव पे आते हैं, ठीक है। अब इंडक्टिव पे आते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मिथाइल लगा है, ये भी हमारा प्लस आई है, ये भी प्लस आई है, इसमें सब प्लस प्लस आई है, ठीक है। सब के सब प्लस आई हैं। ये हमारा क्या है? ट्रांस है। क्या है हमारा? ट्रांस। आप जानते हैं ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस से, ठीक है। क्यों? अभी बताते हैं रीजन। ये हमारा क्या है? सिस है, ठीक है। यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3। अब दोनों CH3 बराबर पे लगे हैं। यहाँ पर 2 CH3 हैं, इसमें क्या हो जाएगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन की वजह से ये ट्रांस से स्टेबल नहीं हो पाएगा, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होगा सिस से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर देखिए रिपल्सन होने लगेगा, यहाँ पर भयंकर रिपल्सन होने लगेगा, स्टेबिलिटी मिल ही नहीं पाएगी। यहाँ पर देखिए CH3 ऊपर और यहाँ पर एक CH3 नीचे, तो टॉप टू बॉटम में है, रिपल्सन तो हो नहीं पाएगा, इसलिए ट्रांस हमारा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा सिस से। तो ये तो कन्फर्म हो गया, बी हमारा ज़्यादा होगा सी से। अब इसमें सबसे ज़्यादा डोमिनेट ये हो जाता है ए वाला सबको पिछाड़ देता है, सबसे आगे हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन लगा है उसमें जो मिथाइल लगे हैं एक ही कार्बन से अटैच्ड हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए CH3 एक ही कार्बन से अटैच्ड होने के नाते ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, मजबूत हो जाएगा। इसलिए ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। एक ही कार्बन से 2 मिथाइल लगे हुए हैं, यहाँ पर देखिए अलग अलग लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ही में लगे हुए हैं तो ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। एकता होना जरूरी है, एकता में रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, अलग अलग रहेंगे तो बिखरे रहेंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन से चेक करेंगे, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो कितने हो जाएंगे? 3 3 6 और 2 8। यहाँ पर कितने हैं? 8 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, 8 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पर 3 2 और 3, ठीक है, 3 3 6 2 8। यहाँ पर भी 8 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर
हाइपर कॉन्जुगेशन हम नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों अल्फा हाइड्रोजन सेम आ गए, हमें इंडक्टिव से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा? यहाँ पर देखिए CH3 लगा है और यहाँ पर लगा है C2H5। नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा प्लस आई पावर ज्यादा, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा प्लस आई की पावर ज्यादा। ठीक है, तो कौन आगे आ जाएगा? C2H5 वाला। ठीक है, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल आप लिख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है, स्टेबिलिटी आप बता सकते हैं। ठीक है, एक दो और बता देते हैं आपको, फिर ये खत्म। अच्छा, अगर रिंग में आपको अल्फा हाइड्रोजन चेक करना हो तो आप कैसे चेक करेंगे? बता लेंगे आसानी से। एल्कीन का भी बना दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बताएंगे। इसमें सब तो सेम ही तरह लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही रहने दीजिए। चलिए इसमें बताएंगे, कुछ दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, डबल बॉन्ड के बगल वाला 4 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर रेडिकल के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन तो 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी 1 हो जाएगा तो 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 2 2 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, रिंग में इस तरीके से हम बताएंगे अल्फा हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमें इसमें दे दिया क्या? NO2, और हमें ये दे दिया यहाँ पर F। ठीक है, रेडिकल वाला ले लेते हैं। यहाँ पर एक रेडिकल है और यहाँ पर एक NF3 पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर लगा दे रहे हैं। ठीक है, और रेडिकल एज इट इज है। ठीक है, इसमें बताएंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, यहाँ पर कितने, यहाँ पर कितने? 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर इसको हटा दीजिए, रेडिकल ही लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अब इसमें स्टेबिलिटी बताएंगे। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हम कैसे स्टेबिलिटी बता सकते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी के। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, हाइपर कॉन्जुगेशन तो लगेगा नहीं, इंडक्टिव लगेगा। ये -I और ये भी हमारा -I। ठीक है, कौन ज्यादा खींचेगा? जो ज्यादा खींचेगा वो इसको बेचारे को क्या करेगा? अनस्टेबल कर देगा, और ये इससे कम खींचेगा क्योंकि ये -I सीरीज में पहले आता है। इसका -I इफेक्ट ज्यादा है, इसकी -I की पावर ज्यादा है, यानी कि खींचने की क्षमता क्या है? खींचने की क्षमता ज्यादा है, इसको अनस्टेबल कर देगा, इसलिए ये वाला आ जाएगा पहले। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें भी यही आएगा। ठीक है, रेडिकल के बगल वाला कार्बन, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है,
इसकी -i की पावर ज़्यादा है, ज़्यादा खींचेगा, अनस्टेबल कर देगा इसको, ये उससे कम खींचेगा, इसलिए हमारा F वाला आ गया। ठीक है, चलिए आई होप ये आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया होगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।